नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ केयर में, जिसमें हम करते हैं चर्चा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और अब एक नया नाम जो निकल कर आता है वो आता है नेचुरोपैथ। किस तरह से नेचुरोपैथ काम करता है हमारी कई बीमारियों पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर। तो आज हम चर्चा करेंगे नेचुरोपैथ पे और जानेंगे नेचुरोपैथ के बारे में बहुत सारी चीजें कानपुर शहर के जाने माने नेचुरोपैथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस चैनल पे आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर, सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो ये आता है कि नेचुरोपैथ मतलब नेचर से रिलेटेड है, लेकिन नेचुरोपैथ की अगर सही डेफिनेशन जाननी हो तो क्या होगी? नेचुरोपैथ की सही डेफिनेशन ये है, नेचर से संबंधित जो भी प्रोसेस है, हमारा शरीर जो है वो नेचर से बना हुआ है, जिसमें 5 चीजें आती हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। हम लोग जब बीमार होते हैं या किसी तकलीफ में होते हैं, कोई ना कोई ऐसी विद्या अपनाते हैं, कोई ऐसी प्रथा लेते हैं, जैसे एलोपैथी, तो हम कोई केमिकल ले लेते हैं, आयुर्वेद कोई जड़ी बूटी ले लेते हैं। नेचुरोपैथी में इन सब चीज़ों का कहीं कोई स्थान नहीं है, न एलोपैथी की तरह किसी दवा का और न आयुर्वेद की तरह किसी दवा का। इसमें हम लोग सिर्फ जो है प्रकृति से बनी हुई जो चीज़ें हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इन्हीं से हम इलाज करते हैं। यानी इसलिए बिना दवा के इलाज करने की पद्धति है। जी, तो सर कहीं ना कहीं आयुर्वेद भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी नेचुरल यानी कि प्रकृति से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों के रूप में। तो किस तरह से ये अलग हुआ नेचुरोपैथ से? नेचुरोपैथ आयुर्वेद से इसलिए अलग हुआ कि हम इसमें किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट्स खाने को नहीं देते जी। इसमें हम केवल बाहर से ही मिट्टी, पानी से, धूप से, हवा से किस तरह उसे एप्लीकेट करके हम उसे ठीक करते हैं जी। सर, अगर नेचुरोपैथ में बात की जाए गंभीर बीमारियों की, यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो नेचुरोपैथ कितना कारगर होता है? यदि हम मान ले किसी का, जैसे नेचुरोपैथ में यदि किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, एक उदाहरण के तौर पर यदि किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो नेचुरोपैथ कितना कारगर हो सकता है और कितना समय लग सकता है इस प्रक्रिया में? ये हम मरीज को देखने के बाद उसकी से काउंसलिंग करके उसकी क्या स्थिति है जी, उस पर हम आपको ये बता सकते हैं कि इसको कितना समय लगेगा। और नेचुरोपैथ इसमें पूरी तरह से हेल्प करता है जी, क्योंकि हम पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड होते हैं और नेचर के जरिए ही हम उसके मन की बात समझते हैं, नेचर की जरिए ही, उसके नेचर के जरिए ही हम उसके लिए क्या एप्लीकेट कर सकते हैं। साथ में इसमें सहारा लेते हैं योग का जी। तो सर, योगा तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग करना शरीर के लिए बहुत ही फलदायक होता है और करना भी चाहिए। तो नेचुरोपैथ और योगा, इन दोनों के माध्यम से किन किन बीमारियों को, यदि मैं आपसे बात करूं तो किन किन बीमारियों को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं? नेचुरोपैथी और योग से जो सर्जरी वाली क्रियाएं हैं, ऐसी चीजें जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, वो छोड़ करके हम सभी तरह की बीमारियों का इलाज इसमें कर सकते हैं। और जिसे हम लोग कहते हैं कि ऐसी विद्या जो विद्या हमें बिना किसी दवा के और बिना किसी सर्जरी के हमारे शरीर से हर तरह की बीमारियों को निकाल सकती है जी। सर, नेचुरोपैथी में नेचर से संबंधित चीजें की जाती हैं, लेकिन लोगों में ये एक भ्रांति है नेचुरोपैथी को लेके कि नेचुरोपैथी घर में रह के नहीं की जा सकती। उसके अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां लोगों को जाना होता है, वहां जाके करना होता है। तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोच करते हैं जाने में, क्योंकि परिवार से दूर रहना, दूर रह के अपना इलाज कराना या नेचुरोपैथी की प्रक्रिया को पूरा करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, पहले ऐसा होता था कि हम नेचुरोपैथ सेंटर्स होते थे जहाँ पे मरीजों को वहीं रहकर उसका इलाज किया जाता था। अब आजकल ऐसी सुविधाएं नहीं है। अब उस सुविधाओं को बदल करके हमें मरीज को रोज बुलाना होता है और रोज उसे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितनी देर की आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते हैं और उसे फिर वापस घर जाने देते हैं। तो सर, नेचुरोपैथी के बारे में अभी तक आपने जो बताया, नेचुरोपैथी के बारे में जो मैंने पढ़ा है उसमें अभी एक नई चीज इजाद हुई है, मैग्नेट थेरेपी। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये मैग्नेट थेरेपी है क्या? ये मैग्नेट थेरेपी हमारे शरीर में इस तरह से काम करती है कि हमारे शरीर में ये मैग्नेट बाहर से एप्लीकेट करने पड़ते हैं जी। और उन मैग्नेट्स की अपनी जो है वो क्वालिटीज होती है जी। कोई मैग्नेट हमारे शरीर में पॉजिटिव रेज देता है और कोई निगेटिव रेज देता है। हमें कौन सा मैग्नेट कहाँ एप्लीकेट करना है, इसका जो है वो इस थेरेपी के द्वारा हम देते हैं जी। अब अगर किसी को दर्दों का केस है जी, और दर्दों के साथ उसे सूजन भी है, तो उसमें मैग्नेट अप्लाई करने का तरीका दूसरा है। और अगर उसे सूजन नहीं है
और तब उसे हम मैग्नेट देना चाहे थे तो उसमें जो है वो तरीका दूसरा है। अभी आपने सर दर्द की बात की, तो जानना चाहूंगी आपसे किन किन दर्द में मैग्नेट थेरेपी कारगर होती है? मैग्नेट थेरेपी सभी तरह के दर्द जो आपको तुरंत चोट लगी हो उसमें कारगर होती है, तुरंत आपको कहीं स्क्रैच हो गया हो उसमें कारगर होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो हमारे जीर्ण रोग हैं जिनको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं, आर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और इसी तरह से शरीर में जितने भी टिस वाले शब्द हैं यानी कोलाइटिस जहाँ सूजन आ जाती है उनको दूर करने में पूरी तरह से कारगर है। जी सर, कितना लंबा इलाज करना पड़ता है? इसको इलाज ही कहूंगी या मैं कहूंगी क्या प्रक्रिया होती है? नहीं, इलाज ही कहेंगे आप इसे। इलाज कितना लंबा इलाज चलता है? यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूं, किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों ने काम करना बंद कर दिया है, उस केस में कितना लंबा समय लगेगा ये आपका नेचुरोपैथी और मैग्नेट थेरेपी के द्वारा उस मरीज को ठीक होने? अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि उसके घुटने बिल्कुल बेकार हो गए हैं, घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा यानी कार्टिलेज पूरी तरह से सूख गया है, कार्टिलेज हटाना पड़ेगा, इस तरह के केसेस में 1 साल से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। जी, 1 से 1.5 साल तक का समय लगता है। उस दौरान 1 से 1.5 साल में क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो एक मरीज को बरतने होते हैं? उस समय मरीज को प्रिकॉशन ये बरतने होंगे कि वो ऐसा कोई काम ना करे जो जर्किंग वाला हो, घुटने पे किसी तरह का जोर ना डाले, लंबी वॉकिंग ना करे, इस तरह के प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। साथ में ठंड से उसे बचाव करना होता है। जी सर, वॉक ना करे या लंबा वॉक ना करे, इसके बीच में भी लोगों के मन में सवाल आते हैं कि कोई डॉक्टर कहता है कि आपको लगातार वॉक करना चाहिए जिससे कि मूवमेंट बना रहेगा पैर का, नहीं तो पैर जाम हो जाएगा। आपने कहा लंबी वॉक ना करे, तो किस तरह से इसमें सामंजस्य बिठाया? हम लोगों से अभी बात हुई ना कि हमने बताया कि आपको क्रोनिक डिजीज में जिसमें कार्टिलेज सूख जाता है उसमें ये सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर शुरुआत में है कि आपको घुटने का दर्द शुरू हो रहा है, कहीं किसी नस में खिंचाव आ रहा है, कहीं कोई मांसपेशी आपकी सूज रही है, उसमें आप थोड़ा बहुत जो है वो वॉक कर सकते हैं। जी सर, ये अब बात करेंगे, ये बदलता हुआ मौसम कई सारी बीमारियां लेकर आता है, हम सब जानते हैं। तो खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए इस मौसम को हम एक तरह से जहर की तरह भी मान सकते हैं, क्योंकि सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुजुर्गों के साथ घटित होती हैं। तो उस केस में नेचुरोपैथी के द्वारा पहले से क्या प्रिकॉशन रखा जाए या योगा के द्वारा क्या प्रिकॉशन रखा जाए जिससे कि आगे चल के ये समस्याएं ना हो? इस समय जो बदलता मौसम होता है, बदलते मौसम में हमें सावधानी रखनी होती कि हम सबसे पहले तो अपने पूरी तरह से अपने खान पान पर ध्यान रखें। इसीलिए हमारे देश में नवरात्र बनाए गए हैं। नवरात्र हमारे यहाँ जब इधर जाड़े से गर्मी से जाड़ा शुरू होता है और उधर जब जाड़े से गर्मी शुरू होती है तभी बनाए गए हैं। और ऐसे समय में कहा गया है कि आप जो है 9 दिन का उपवास रखें। उपवास रखने में ये नहीं है कि आप 9 दिन व्रत रखने के साथ सिंघाड़े की आटे की पूड़ी खाएं, तला हुआ खाएं। ये उपवास सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप तला हुआ अवॉइड करें, बिल्कुल साधारण खाना खाएं और सादा जितने लंबे समय तक आप अपने को सादा रख सकते हैं उतना प्रयास करें, जिससे कि जो वो इस समय जो बदलाव होता है मौसम का, इसमें जो वातावरण के द्वारा हमारे शरीर में आक्रमण होते हैं वो होने ना पाए। जी, ये तो हो गई सर हमारे टीनेजर्स की बात या घर की महिलाओं की बात जो व्रत रखती हैं। अभी अगर बच्चों की बात की जाए तो हम बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं? बच्चों को भी हम ठीक उसी तरह से बचा सकते हैं कि हम ऐसे मौसम में बच्चों को बिल्कुल सात्विक खाना दें। बहुत तला हुआ अवॉइड करें, बहुत जंक फूड उसके साथ ना दें। बच्चों को जब हम ऐसे प्रिकॉशन देंगे तो वो आगे जो है वो रोगों से बचाव मिल सकता है। जी सर, सर्दियों के मौसम में कई बार ऐसा होता है भाई, घर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं जहाँ पर बैठ के योगा या किसी तरह की पैथी को किया जा सके, और बाहर जाना अलाउड नहीं होता है या हम नहीं जा सकते हैं बाहर सर्दियों के मौसम में। तो उस सिचुएशन में बच्चों को या घर के बुजुर्गों को किस तरह से बचाया जाए? उस समय हम बच्चों को कुछ क्रियाएं करा सकते हैं, जैसे अब घर के बाहर ही आप उसे ना ले जाएं, बाहर दरवाजे पर ही आप उसे करा दें। कमरे में अगर कराना चाहते हैं तो कमरे में ही दरवाजे खिड़की खोल करके करा दें, जिसमें उनको जो है प्राणवायु यानी शुद्ध हवा उसको मिलती रहे। जी, तो योग करने के लिए शुद्ध हवा बहुत जरूरी है। यदि आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। सर, नेचुरोपैथी में एक चीज और भी है जिसको एक्यूप्रेशर के नाम से जाना जाता है। नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर दोनों सब टॉपिक अलग अलग है। एक्यूप्रेशर में हम किसी एक पॉइंट को दबा करके उस रोग का इलाज करते हैं और नेचुरोपैथी में बाहर से मिट्टी, पानी, धूप, हवा से उसमें इलाज करते हैं। सर, एक्यूप्रेशर के द्वारा किन किन चीजों का इलाज संभव है?
एक्यूप्रेशर के द्वारा भी लगभग सभी तरह का इलाज संभव है, बस ये हमें समझना पड़ता है कि वो हमारा रोग कौन सा है। जी, किस तरह से सर हम जान सकते हैं कि अब आप डॉक्टर हैं, आपको पता चल जाता है, लेकिन अगर यदि एक आम इंसान ये जानना चाहे कि अब हमें एक्यूप्रेशर का सहारा लेना होगा या नेचुरोपैथ का सहारा लेना होगा, कैसे पता चले कि किस बीमारी में किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो हम अब बिना कुछ समझे नहीं कह सकते हैं जी, आम आदमी इसको ये निर्णय नहीं नहीं कर समझ सकता, सकते। नहीं समझ सकता। लेकिन उसके लिए भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है जी। कि भगवान ने हमारे हाथ की हथेली में और जी। पैर के तलुओं में वो सारे पॉइंट्स बनाए हैं जो हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनको प्रेशराइज कर सके, यानी जिसको हम एक्यूप्रेशर के द्वारा दबाते हैं वो नेचुरली दबते रहते हैं अगर हम अपने पाँव की तलवे को और हाथ की हथेली को दबाएं। जी। उस तरह से उसके लिए इक्विपमेंट्स आते हैं, पावर मैट एक आता है, इसमें रोलर्स आते हैं, जी। उनको आप चला करके काम कर सकते हैं। सर, जिस तरह से आपने नेचुरोपैथ और योग के बारे में हमें बताया, उससे कहीं ना कहीं एक जागरूकता जरूर आती है। लोग किस तरह से योग और नेचुरोपैथ के द्वारा बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो एक बार फिर से जेएमडी न्यूज की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने नेचुरोपैथ और योग के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। नेचुरोपैथी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उन मिथ्याओं को अभी इन्होंने दूर किया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इसी कार्यक्रम में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। भीखाराम चांदमल लाया है कानपुर शहर में आप